Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Today we will talk about never do suicide. कभी आत्महत्या मत करो। गमे जमाना जिसे मौत कहता है, अगर ये मौत नहीं मिलती तो मर गए होते। तो कई लोग जो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है, वो लोग सुसाइड करते हैं। लाइफ हैज़ गॉट मैनी अप्स एंड डाउन्स। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और इसी को हम सुख और दुख का नाम भी कहते हैं। अगर कोई सुखी होगा तो वो तो मरने के बारे में सोचेगा भी नहीं। अब आता है दुख। दुख की ऐसी अवस्था है जिसमें आदमी आत्महत्या के बारे में सोचता है। मानता हूं, ठीक है, पर आप थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो दुख है क्या? दुख असल में कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि भाई इतनी सारी समस्याओं के साथ हम जी नहीं पाते और हम आत्महत्या करने की सोचते हैं। तो प्रॉब्लम्स आर ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम समस्याएं क्या है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम उसको क्या है कि दुख का नाम दे देते हैं। दुख असल में कुछ भी नहीं है, एक अनुभूति होती है हमें। अगर बुरी अनुभूति होती है तो उसको दुख का नाम दे देते हैं, अच्छी अनुभूति होती है तो उसको सुख का नाम दे देते हैं। मैं बात कर रहा हूं दुख की अनुभूति के बारे में। तो वो है हमारी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आती है। किसी भी घर में, किसी भी जगह आप चले जाओ, उससे बात करो, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स मिलेगी उसको। तो एक पार्ट है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो उसको आप है ना दुख का नाम मत दो और ज़्यादा दुखी मत हो। और ये चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली। कोई भी चीज़, वैसे तो सुख हो दुख हो, कोई भी स्थिति होती है वो परमानेंट नहीं रहती है। पर हम अगर दुख की बात करें तो दुख हमेशा नहीं रहने वाला। आज है, कल नहीं होगा। अब प्रॉब्लम्स का क्या करें? तो प्रॉब्लम्स में है ना अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। अब मैंने क्या है कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी और बहुत से लोगों से मिला, बहुत से मुझे अनुभव प्राप्त हुए। अब कई लोग पता क्या है कि बेरोजगार होते हैं, काम धंधा नहीं है, ठीक है, तो फिर वो सोचते हैं कि यार मर जाना ये सही है क्योंकि इतना टाइम है, काम नहीं मिल रहा है, मर जाते हैं। अब देखो, काम धंधा नहीं है या आपको रोजगार नहीं है तो उसके लिए आपको सही तरीका तो ये है कि आपको उस काम की तलाश करो। ऐसे काम की तलाश करो जो कि काम आप मन से कर सकते हो और जिसको करने से आपके बारे में सब लोग बात करें कि नहीं यार ये बंदा है, इस काम को बहुत अच्छी तरीके से करता है और हमें इसी से मिलना चाहिए। कई बार आप किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो, वाटर का हो, प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप पता क्या करते हो, उन्हीं लोगों से मिलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हो कि जिसको बहुत अच्छी तरह से काम आता है, जो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आप अपने आप को कुछ ऐसे सांचे में ढालो कि हर कोई आपको ही याद करे। अब ऐसा करोगे तो आपको काम धंधे की कभी ज़रूरत ऐसी महसूस ही नहीं होगी। हमेशा आपको काम मिलता ही रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है तो हो सकता आगे आने वाले समय में हो जाए। आप उसका वेट करो। सुसाइड तो कोई समस्या नहीं हुई ना, वो तो कुछ टाइम के लिए आपका है कि भाई परेशान हो गए हो, दुखी हो गए हो, ठीक है, अपना कहीं और जगह ध्यान लगाओ, और जगह कुछ करो, सब ठीक होगा। अब आता है कि कुछ लोग पता क्या है, ये सोचते हैं कि भाई उस आदमी ने मेरी इंसल्ट कर दी, तो मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए।
अरे भाई, कई बार क्या होता है कि सामने वाला बंदा जिसने आपकी इंसल्ट कर दी उसको याद भी नहीं है कि आप उसने क्या किया, और आप उसके कारण से आप सुसाइड करने के बारे में सोचते हो। तो पहले तो दिमाग में ये बिठा लो कि कोई भी आपको बोल के चला जाता है तो दो स्थितियां होती है, या तो वो सही होगी या गलत होगी। अगर वो सही है तो आप अपने आप को बदलो, इस तरह का बनाओ कि लोग आपके बारे में गलत ना धारणा बनाएं, और अगर आप सही हो तो छोड़ दो उसके बारे में सोचना। तो इंसल्ट कोई भी नहीं है, आज है कल हो सकता है आपकी तारीफ भी हो। अगर आप उस इंसल्ट के जरिए सुसाइड कर लेते हो तो बाद में जब तारीफ होगी तो उसका क्या होगा, कौन सुनने वाला, अगर आप रहोगे ही नहीं। अब आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बिजनेस चौपट हो गया। अब बिजनेस चौपट में ये होता है कि अलग अलग एज फैक्टर के हिसाब से अलग अलग है कि इस एज में बिजनेस ज़्यादातर परेशानी तब होती है कि एक ओल्ड एज के अंदर आपका बिजनेस ठप हो जाता है। तो आप क्या करो, फिर वापस उसको करो, मेहनत करो। कोई भी एज मायने नहीं रखती है, ठीक है। और आप यंग हो तो आपके सामने तो रास्ते बहुत सारे हैं, आज ये नहीं तो दूसरा, और आज जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस हो सकता है कल ग्रो भी करे। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, एक व्यक्ति जो 65 इयर्स का, उसकी फैक्ट्री क्या है में आग लग गई और इंश्योरेंस भी बहुत मिनिमम था। वो बंदे ने पता क्या कहा कि मेरी जो सारी कमियां हैं ना वो जल के राख हो रही है और मैं फिर से नया कुछ करूंगा। ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने 3 महीने बाद वापस फैक्ट्री कर ली। 65 इयर्स के थे, याद रखो। उस एज में जबकि आदमी रिटायर्ड हो जाता है, काम धंधा छोड़ देता है, घर बैठ जाता है, उस एज में वो इतना ना उत्साह लिए हुए थे। तो फिर मरने के बारे में आप क्यों सोच रहे हो? फैक्ट्री या कोई भी चीज़, कोई भी लॉस होता है वो बाद में सही भी होगा, उसको क्यों ना लेके आ गए बीच में। अब आता है आपके कि अगर कई बार क्या होते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि पढ़ाई वगैरह के बारे में कि मैंने ये पढ़ाई कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, किसी और एग्ज़ाम दिया। ये जो एग्ज़ाम देने के बाद पता है क्या है कि अगर पेपर सही नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि भाई 10th बोर्ड में मैं फ़ेल हो जाऊंगा, 12th बोर्ड में फ़ेल हो जाऊंगा, या कोई भी ग्रेजुएशन कोई भी एग्ज़ाम, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया उसमें मैं फ़ेल हो जाऊंगा। तो मम्मी पापा को या घर किसी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे भाई, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मर जाओगे तो उसके बाद आपके मम्मी पापा ये सोचेंगे कि भाई हाँ ठीक है, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया, मेरी इज्जत रख ली, मेरी नाक रख ली, मेरी है ना रेस्पेक्ट करता था और मेरे लिए उसने सुसाइड कर लिया, खुश होंगे बहुत। ऐसा है तो फिर तो आप सुसाइड कर सकते हो। देखो, कोई भी जो आपसे जुड़ा हुआ है, मम्मी पापा या कोई भी, वो सब लोग आपको सफल देखना चाहते हैं, इसलिए आपको कुछ कहते हैं। पर इसका मतलब ये मत सोचो कि आप मुंह नहीं दिखा पाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। अरे भाई, आप बेहतर इस काम को नहीं कर पाए, कोई और करोगे, कुछ और होगा आपके लिए। ज़िंदगी में हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ ऐसा खास होता है, उस काम को वो करेगा तो वो बेहतर तरीके से कर सकता है और फिर आपकी नाम कहीं होगा। अमिताभ बच्चन आज सुपरस्टार है, कोई और काम भी वो कर सकते थे, कई जगह वो गए होंगे आकाशवाणी में, जबकि उनकी आवाज़ को मना कर दिया कि भाई है ना, ये आप ठीक तरह से आपकी आवाज़ नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद उन्होंने फिल्म में आए और स्टार बन गए। क्या वो आकाशवाणी में रहते आज आप उतना जान नहीं पाते? आज सुपरस्टार है, उसके लिए आप जान पाते हो। तो जो चीज़ आपकी छूट रही है छूटने दो, कोई नई चीज़ आपको उससे बेहतर मिलेगी। याद रखो, बस ये है कि आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। आपको अपने अंदर गुण ऐसा पैदा करना चाहिए जिससे
कि लोग आपके बारे में सोचे, आपके बारे में अच्छा सोचे। मेहनत करो, सफल होगे। और फिर चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ और हो, ठीक है। और फिर पढ़ाई वैसे करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम समझ सके। पर अगर आप किसी कारण से आप पढ़ भी नहीं पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अनपढ़ भी हो, अनपढ़ का मतलब है अंगूठा छाप तो हो नहीं, पर अगर आप अंगूठा छाप भी हो तब भी आप कहीं ना कहीं कुछ कर लोगे, अच्छा कर लोगे। ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि पढ़ना लिखना उसी वही होना चाहिए। आप वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, आप कोशिश करोगे तो सब कर लोगे। जो पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई को भी अच्छा कर सकोगे। पर अगर बाय द वे ऐसा नहीं हो तो आपको सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुसाइड करोगे तो अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा को, सभी को आप दुखी करोगे, खुश नहीं होने वाले वो लोग। फिर आता है कईयों को कि लड़की नहीं मिली, लड़कियां ढूंढते हैं शादी के लिए, लड़की नहीं मिलती है। अरे भाई, सलमान खान को आज दिन तक कोई लड़की नहीं मिली तो क्या वो सुसाइड कर ले? देखो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसकी वजह ये है, या तो आप देखते रहो, एक के बाद कहीं ना कहीं कुछ होगा, और दूसरा आप जो काम कर रहे हो उस काम को बेहतर तरीके से करते रहो, उसमें आप अपनी सुख की अनुभूति करोगे। सिर्फ उस जगह फोकस मत करो कि वो नहीं मिली, वो नहीं मिली। जो नहीं मिली उस पर फोकस करने की बजाय जो आपके पास है उस पर फोकस करो, आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे। फिर आता है कि पत्नी से झगड़ा अगर हो जाए तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि कोशिश करो कि आपस में झगड़ा हो ही नहीं। और अगर बाय द वे झगड़ा हो भी गया तो आप उसको छोड़ दो, कहीं और कुछ काम में मन लगाओ। अगर बाय द वे पत्नी छोड़ के चली गई तो फिर आप उसको मना लो। पहले तो आपको छोड़ के चली जाए ये सिचुएशन पैदा ही नहीं होने देनी चाहिए। और अगर वो चली गई है तो भी आप उसको पकड़ के लेके आ जाओ, अपनी उससे माफ़ी मांगो, सॉरी फील करो और उसको लेके आ जाओ। और अगर उसके बाद भी वो नहीं मानती है और नहीं आती है तो फिर भूल जाओ, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, कोई ना कोई होगा आपके लिए, छोड़ दो उसके बारे में। और या फिर एक गैप दे दो कुछ टाइम के लिए। अगर वो समझदार होगी तो आज नहीं तो कल आ जाएगी। अब उसके बाद आता है कि पत्नी मर जाए तो। अगर आप, एक बंदा था जिसने 23-24 साल की उम्र के अंदर उसकी वाइफ मर गई और बाद में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, वो था अब्राहम लिंकन। अगर 23-24 साल की उम्र में जबकि उसकी पत्नी मर गई वो सुसाइड कर लेता तो क्या हम उसके बारे में जान पाते? तो ठीक है ना, मर गई तो देखो, मरने से ये होता है कि एक एज, इसमें भी एज फैक्टर है। अगर आप 23-24 साल की उम्र के बारे में सोचते हो तो उस उम्र में तो ठीक है, ये नहीं तो दूसरी से किसी से आप शादी करोगे, अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करो। और अगर आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा मोह है तो आप ठीक है, कुछ अच्छा दूसरे लोगों के लिए अच्छा करो, दूसरा कुछ ऐसा अच्छा करो कि लोग आपसे प्यार करें, लोग आपको चाहे, फिर आपको अच्छा फील होगा, सुख की अनुभूति होगी, फिर आप मरने के बारे में नहीं सोचोगे। तो ये सब जो समस्याएं थी ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अस्थायी थी, और हम क्या करते हैं, उसका स्थायी समाधान ढूंढ लेते हैं कि मर जाएं तो हमेशा की दिक्कत खत्म। सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। तो जो अस्थायी जो समस्या थी ना, उसका स्थायी समाधान ढूंढ लेते हैं। अरे भाई, ये क्या बात हुई? आप, लाइफ है, चलती रहती है। आज परेशानी है, कल रहे ना रहे कोई नहीं है, हर समस्याएं खत्म होगी, आगे चल के सारी समस्याएं खत्म होगी। अब समस्याएं भी अलग अलग है। आपके पास एक समस्या भी हो सकती है, एक से ज़्यादा समस्या भी हो सकती है। अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा है
तो आपको एक एक प्रॉब्लम को एक सॉर्ट आउट करना चाहिए, एक एक को हल करना चाहिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। हालांकि ये ध्यान रखना, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद एक प्रॉब्लम फिर आएगी, उसको भी फेस करो। और ये जो प्रॉब्लम्स को फेस करने का जो होता है ना, उसमें भी एक आनंद आता है अगर आप ढंग से फेस करोगे तो। हम पता क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसको अलग रख देते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, छोड़ो यार, कि है ना बल्ब खराब हो गया, छोड़ो अभी कोई नहीं है, कि वो है ना पंखा नहीं चल रहा, छोड़ो हम दूसरी जगह बैठते हैं। अरे धीरे 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 आप इसको ज़्यादा इकट्ठा किए जा रहे हो। आप बल्ब खराब हुआ, पहले बल्ब को ठीक करा लो, जहां आप बैठे हो उसको सही तरह से मजा लोगे। कहीं दूसरी जगह अगर बल्ब खराब बाद में होता है तो उसको करवा लोगे, अदरवाइज जब ये बल्ब खराब हुआ तो दूसरी जगह भी बल्ब खराब होगा, तो फिर बाद में अंधेरे में बैठोगे। इसकी बजाय ये अभी से कर लो ना। मेरा ये कहना है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको वन बाय वन लो और सबको कर दो हल। और अगर आप एक साथ सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके हल करने की कोशिश करोगे तब भी आप परेशान हो जाओगे, तो ऐसा भी मत करना। वन बाय वन सबको सॉर्ट आउट करो। फिर है ना, इन जो समस्याओं के बीच में आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा अनुभूति होनी चाहिए आपके अंदर, खुश महसूस अगर आप कर सकते हो तो इन सब चीज़ों से भी महसूस कर सकते हो। कोई बंदा कांटों में रह के भी उसको फूलों की खुशबू महसूस हो सकती है, सुख की अनुभूति कर सकता है। बस ये है वो खुद अपने उसको सकारात्मक तरीके से ले। पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज पेज। तो हम जो सकारात्मक विचारधारा होती है ना, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देती है। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे। सागर की लहरें ये समझे हमसे सुखी किनारे। ओ भैया दुख में ही सुख है छिपारे। ओ भैया दुख में ही सुख है छिपारे। भैया रे ओ साथी रे, भैया रे ओ साथी रे। हो रात अंधेरी, रात अंधेरी सोचे मन में है दिन में उजियारा। दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। ओ भैया है शीतल अंधियारा। रात अंधेरी सोचे मन में है दिन में उजियारा। दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। पतझड़ समझे सुखी है सावन, सावन कहे अंगारे। ओ भैया दुख में ही सुख है छिपारे। ओ भैया दुख में ही सुख है छिपारे। भैया रे ओ साथी रे, भैया रे ओ साथी रे। तो जो भी जैसी भी स्थिति है उसको अगर आप सकारात्मक तरीके से लोगे तो आप उसी में खुश रहोगे। याद रखो, आपके पास प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करो, और फेस करोगे तो एक अलग मज़ा आएगा। मैंने अपनी लाइफ से जो चीज़ें सीखी है वही मैंने आपको शेयर की है। और याद आपको ये भी रखना है कि अगर आपको कभी भी कोई भी तरह की कोई चीज़ ऐसी लगे, आप ऐसी मेरी वीडियो है या कोई अच्छी कोई वीडियो है जिसमें आपको अच्छा महसूस करो, कोई गाना है जिससे आप खुश महसूस करो, उसको सुनो, उससे आपको सब अच्छा लगने लगे। अब आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप मेरी ये वीडियो आगे से आगे पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाओगे तो वो लोग समझेंगे कि उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए। सुसाइड जो है वो असल में क्या है कि लगता है कि हमेशा का सॉल्यूशन हो गया, हमेशा के लिए समस्या से छुटकारा मिल गया। ऐसा नहीं है, उल्टा ये होता है कि आप जिन लोगों को छोड़ के जाते हो वो लोग आपके लिए दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो आप कोशिश करो
इससे बचने की। ओके बाय।